देखिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसके कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक हैं, नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मोललिटी है, फॉर्मुलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है। इन सभी टॉपिक्स पर आप हम न्यूमेरिकल करेंगे। और आपका जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो क्या है? 4 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml of solution, find out normality। मतलब 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है। आपको विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल्स करते समय सबसे पहले आप उसमें न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज गिवन में रहती है उन सभी वैल्यूज को क्या किया करो, अलग कर लिया करो, ताकि आपको जब वैल्यूज सभी मालूम हो जाएंगी कि किस किस की वैल्यू आपको दी गई है तो आप उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करोगे तो इजीली आंसर उसका कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे न्यूमेरिकल्स में यहाँ बताया गया है कि 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया गया है 500 ml सॉल्यूशन में। 4 ग्राम NaOH को आपने 500 ml विलयन में घोला है। मतलब यहाँ पर आपने टोटल जो NaOH लिया है, NaOH इसकी क्वांटिटी कितनी लिया? 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH लिया है और इसको 4 ग्राम NaOH को आपने जो टोटल विलयन बनाया था 500 ml इसमें मिक्स किया था। तो टोटल आपको वॉल्यूम तो गिवन में है 500 ml। कितना NaOH डिसॉल्व किया है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपको वेट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन में है, WB की वैल्यू भी गिवन में है। आपको कैलकुलेट करना है ओनली क्या? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले आप इसको याद करो। नॉर्मेलिटी इक्वल नॉर्मलता इक्वल नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता इक्वल क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन में है, वॉल्यूम भी गिवन में है, बट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड गिवन में नहीं है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप एक अलग से वीडियो देखोगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें, तुल्यांक की भार को कैसे ज्ञात करें, तो उसको ज्ञात करने का एक वीडियो है। अभी तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। NaOH का जो तुल्यांक की भार होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है 40 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले गिवन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, और गिवन में WB कितना है? 4 ग्राम, वॉल्यूम 500 ml, नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता ज्ञात करना है। यहां पर मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार ऑफ NaOH। NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा? 40। कैसे 40 होगा ये आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। वीडियो देखना कि इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं इक्विवेलेंट वेट को, उसके लिए अलग से वीडियोस को आप देखिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार कितना है? 40 है। अब इसमें ये सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल कितना आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल आएगा 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 ml। 0 से 30 कैंसिल कर दोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 मीन्स 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स की जो गिवन वैल्यूज होती है उन्हें अलग कीजिए, अलग करने के बाद फॉर्मूले पुट कीजिए, इजीली आंसर निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड dissolved in 500 ml of solution, find out normality। यहां पर भी आपने ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4.2H2, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में गिवन में है। इसका आपने 6.3 ग्राम लिया हुआ है और इस 6.3 ग्राम को आपने एक सॉल्यूशन बनाया 500 ml
उसमें मिक्स किया, तो उसमें डिजॉल्व किया है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हो वेट ऑफ सॉलिड कितना गिवन में आपको 6.3, वॉल्यूम कितना है गिवन में 500 ml, बट यहां पर भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड गिवन में नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड गिवन में नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड कभी भी न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया होता, तो उसको आपको निकालना सीखना ही पड़ेगा। यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड अगर आप निकालते हो तो टोटल इसका 63 आता है, याद रखना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है, पर आपको याद रखना ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, जलीय ऑक्सैलिक एसिड का होता है 63। तो यहां पर मैं सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल WB into 1000 अपॉन EB VN ml। गिवन वैल्यू इसको देखो क्या क्या है गिवन में, WB वेट ऑफ सॉलिड 6.3 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है, और ऐसे यहां पे भी लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 63, ऑक्सैलिक एसिड का जो तुल्यांकी भार है वो कितना है 63। वैल्यू पुट करोगे, हेंस N इक्वल वेट ऑफ सॉलिड 6.3, 1000, 63 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड इनटू 500 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है 500। 500 से 1000 को कैंसिल करोगे, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहां से पॉइंट हटाओगे, 10 इंक्रीज करोगे, ये हो जाएगा 63 इंटू 63 कैंसिल हो जाएगा, 63, 2 से 10 को कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, और 1/5 बीच क्या हो जाएगा 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल। ये क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहां पर बस इसमें समझना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड आप निकालना सीख लीजिए, सेपरेट वीडियो उसको देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। यहां पर भी देखेंगे आपको सॉलिड के फॉर्म में NaOH गिवन में है, बट कितना NaOH लिया था आपने 5 ग्राम। 5 ग्राम NaOH को आपने जो टोटल सॉल्यूशन बनाया है 450 ml, इसमें डिसॉल्व किया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 450 ml, वेट ऑफ सॉलिड WB 5 ग्राम। अब यहां पर आपसे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करवा रहा है, नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले अपन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, नॉर्मलता का फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता इक्वल, और इसमें मोलरिटी फाइंड आउट करना है, मोलरिटी निकालना है आपको। मोलरिटी मोलरिटी कैपिटल M इक्वल हो जाएगा WB इंटू 1000 MB इंटू VN मिलीलीटर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहां पर गिवन वैल्यूज को फिर से अपन देखेंगे, जैसे आज न्यूमेरिकल्स में देख रहे हैं। गिवन वैल्यू, गिवन में क्या है, WB आपको गिवन में है, वेट ऑफ सॉलिड 5 ग्राम, वॉल्यूम भी गिवन में है 450 ml, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। बट मोलरिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मास की जरूरत होती है, मोलर मास की रिक्वायर्ड होती है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो आपको सॉलिड तो यहां पर NaOH दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ NaOH, इसका भी अलग से वीडियो आप देख सकते हो, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें।
बट यहाँ पर आपको याद रखना है मोलर मास जो होता है वो फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यूज आती है उसी को मोलर मास कहते हैं। तो NaOH में सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले पुट करोगे तो कैपिटल M इक्वल कितना आएगा, 5 into 1000 अपॉन 40 into 450। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ध्यान रखना, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो 9 टाइम्स, इसको 2 से कैंसिल करोगे और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आपका टोटल ऊपर 5 बचेगा, नीचे 2 into 9 80। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 0.278 क्या पूछा था, मोलर आंसर 0.278 मोलर, इस तरह से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर सॉल्यूशन। ग्लूकोज कितना दिया है आपको, 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स करके टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है। तो जो 18 ग्राम ग्लूकोज है इसको आपने मिक्स करके टोटल यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर। वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम गिवन में है 1 लीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन में है 18 ग्राम। मोलरिटी फाइंड आउट करना है आपको, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन मिलीलीटर। देखिए तो मिलीलीटर वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में गिवन है। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को अपन मिलीलीटर वाला फॉर्मूला लेकर के फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा पुट कर लेंगे, WB MB V लीटर वाला फॉर्मूला, ये भी इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। ये मोलरिटी का सेकंड फॉर्मूला है, इसको अपन यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसमें गिवन वैल्यूज देखो क्या क्या है, गिवन WB 18 ग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज सभी निकाल सकते हो, सभी एटम्स के मोलर मास को ऐड कर दो, एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू जाएगी उसे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, फाइंड आउट करना है आपको मोलरिटी, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है 180 होता है, याद रखना। वैसे आपको सबको निकालना भी आना चाहिए। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, सब जितने भी एटम्स होते हैं सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी उसे मोलर मास कहोगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर ग्लूकोज के लिए कितनी आ जाएगी, 180। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर दो, मोलरिटी इक्वल कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 180 इंटू 1, कैंसिल करोगे 1/10 और 1/10 मीन्स हो जाएगा 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इथेनोइक एसिड है 2.5 ग्राम, इसको आपने डिजोल्व किया है 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया है। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट WA गिवन में है और कितने सॉल्वेंट पे डिजोल्व किया है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट WA की वैल्यू है।
WA और WB वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों आपको गिवन में है। मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी WB 1000 MB, यहां पर मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इन ग्राम। गिवन वैल्यूज को सबसे पहले लिख लिया करो। गिवन वैल्यूज में क्या क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार 2.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार 75 ग्राम, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ एथेनॉइक एसिड मोलर मास ऑफ एथेनॉइक एसिड एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसका टोटल वेट निकालोगे तो एटॉमिक मास को टोटल ऐड कर दोगे 60 आएगा। तो ये एटॉमिक मास इसका ऐड करने के बाद 60 जो वैल्यू आएगी उसकी मोलर मास हो जाएगा। अब आप इसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करोगे तो मोलैलिटी के लिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जो आपके पास है सब पुट कर दीजिए। 2.5 1000 60 इंटू 75। पॉइंट हटा लो पहले, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 25 से 75 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका टोटल ऊपर 5 और नीचे 9, 3 इंटू 3 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद 0.55 मोलर मोलैलिटी आएगी आपकी 0.55 मोलर। देखिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मास ऑफ यूरिया ये कह सकते हैं आपसे मास ऑफ सॉलिड यहां पर पूछा गया है। मोलैलिटी गिवन है, इसमें मोलैलिटी कितनी दी है 0.25 मोलर और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन में है 2.5 kg। तो आपको सबसे पहले तो यहां पर याद रखना है जो आपको यूरिया दिया हुआ है, यूरिया गिवन में है, इसकी वैल्यू नहीं दी। वेट ऑफ यूरिया यहां पर दिया नहीं है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। इसके लिए ये आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट। आपसे कहा गया है कि आपको यहां पर टोटल जो सॉल्यूशन बनाया है ये 0.25 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए और इसका जो टोटल वेट होगा ये 2.5 kg होना चाहिए। मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट WA वैल्यू दिया हुआ है आपको, मोलैलिटी स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला पर यहां पर लगाएंगे, मोलैलिटी स्मॉल m। देखिए केजी में वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया है, केजी वाला फॉर्मूला यहां पर पुट कर देते हैं, किलोग्राम वाला। WB MB WA इन केजी। जो वैल्यूज आपको गिवन में है उनको यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले गिवन मोलैलिटी 0.25 मोलर, वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.5 kg, वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना है और मोलर मास ऑफ यूरिया चाहिए आपको। यहां पर सॉलिड क्या है? यूरिया है। मोलर मास ऑफ यूरिया जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास को ऐड करोगे तो यहां पर मोलर मास ऑफ यूरिया की जो वैल्यू आएगी, मोलर मास ऑफ यूरिया टोटल 60 आएगी। सभी को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 60। इन सारी वैल्यूज को पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मोलैलिटी इक्वल कितना आ जाएगा? देखिए मोलैलिटी की वैल्यू तो क्या दी हुई है इसमें गिवन में, तो 0.25 वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना है।
यूरिया का मास को कैलकुलेट करना है। 60 मोलर मास है यूरिया का और ये 75 वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। जैसे वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करोगे 0.25 इंटू 60 इंटू 75 सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यूज आएगी 37.5 ग्राम वैल्यूज। तो वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ यूरिया टोटल कितना आया 37.5 ग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 500 ml of solution, find out formality। सॉलिड के फॉर्म में NaCl के बारे में कितना है 5.85 ग्राम। इसको आपने टोटल डिजोल्व किया है और डिजोल्व करके जो टोटल आपने सॉल्यूशन बनाया 500 ml सॉल्यूशन बनाया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, वेट ऑफ सॉलिड 5.85 ग्राम है। फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मलता इक्वल WV इंटू 1000 FV इंटू VN मिलीलीटर, वॉल्यूम को मिलीलीटर में। गिवन वैल्यूज को सबसे पहले लिखा करो, गिवन वैल्यूज WV की जो वैल्यू है क्या है 5.85, वॉल्यूम 500 ml, फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड आपको यहां पर चाहिए, तो फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड इसका अपन NaCl का निकालेंगे। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉलिड, फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl लिख देते हैं। टोटल इसका वेट निकालोगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये आएगा टोटल 58.5। मतलब फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl 58.5। सभी वैल्यूज अपन इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट इक्वल 5.85 1000 अपॉन फॉर्मूला वेट 58.5 500 से 500 टू टाइम 1000 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 20 इंक्रीज हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे 10 इंक्रीज होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 585 से 585 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2/10 0.2 फॉर्मल, 0.2 फॉर्मल। आंसर आ गया इसका 0.2 फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम वाटर, 100 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल। मतलब 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर में से आपको जल का मोल प्राइस ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वैल्यूज दी हुई है अभी आपको वेट के फॉर्म में दी हुई है, बट हमें जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले गिवन में लिख दोगे वाटर का वेट कितना है, एसिटिक एसिड का वेट कितना है और इथाइल अल्कोहल का वेट कितना है, सभी वैल्यूज गिवन में है। बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखता हूं, मोल इक्वल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। पहले यहां पर अपन वाटर के मोल निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ वाटर, वेट कितना है वाटर का 12, मोलर मास 80, यह आएगा 0.67। सॉल्व करोगे। इसी तरह से मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालोगे,
वेट कितना दिया 100, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, सॉल्व करना 1.67 आएगा। इसी तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का वेट 92 और मोलर मास इसका 46 होता है 2 है। अब देखिए ये मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, वेट के फॉर्म में आपको इनकी सब वैल्यू दी गई थी, वेट को आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है, वाटर का। तो यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जिस कंपोनेंट्स का अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। 0.67 प्लस 1.67 प्लस 2, 0.67 अपॉन ये आएगा 4.34 और जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.15। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई। तो आपको याद रखना है जब भी मोल फ्रैक्शन वाला कोई न्यूमेरिकल आता है, आपको वेट के फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट्स का जो वेट दिया हुआ है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कीजिए और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाइए। जिस कंपोनेंट्स का आप मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका अपन ऊपर वैल्यू लिख करके डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल से। इस तरह से अपन कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन मोल फ्रैक्शन वाटर कितना आया 0.15। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 into 10 to the power minus 3 gram oxygen present in per kg sea water. Calculate the concentration of oxygen in ppm. तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये 1 kg सी वाटर है, 1 kg सी वाटर, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें 3 into 10 to the power minus 3 ग्राम। इतना ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व है 1 kg। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वेट ऑफ सॉलिड है और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है 1 kg सी वाटर में इतना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ये कहा गया 1 kg सी वाटर है इसमें इतने ऑक्सीजन डिजॉल्व है 3 into 10 to the power minus 3। तो यहां पर गिवन वैल्यूज क्या है ये अपन सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में है वेट ऑफ सॉलिड 3 into 10 to the power minus 3 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB लिखते 1 kg और 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power 3 ग्राम लिख सकते हैं। यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ ppm कैलकुलेट करोगे ppm इक्वल तो आप लिखोगे वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। तो यहां पर ppm में कंसेंट वेट ऑफ सॉलिड 3 into 10 to the power minus 3, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 to the power 3 into 10 to the power 6। देखिए इस 10 to the power 3 को आप ऊपर ले जाओगे -3 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा और -6 से +6 को अपन कैंसिल कर देंगे। तो कहने का मतलब है ये पूरा टोटल कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर जो आएगा टोटल 3 ppm आंसर आ जाएगा 3 ppm। मतलब इसमें ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है सी वाटर में 1 kg सी वाटर में अगर आपको इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट बताया गया है तो इसमें आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ppm में बताओगे तो 3 ppm आंसर आ जाएगा 3 ppm।